31 मई 2014 की सुबह ये घटना है अमेरिका की। 12 साल की 3 लड़कियां पेटन, मॉर्गन और एनिसा, इन तीनों ने एक रात जमकर पार्टी की और स्लीप ओवर किया क्योंकि उस रात मॉर्गन का बर्थडे था और सुबह होते ही उन तीनों ने पार्क में जाकर की जमकर मस्ती। लेकिन ये सब करने के बाद भी उनका दिल नहीं भरा तो उन तीनों ने प्लान बनाया पास के जंगल में जाने का। बेसिकली ये तीनों जंगल में जाकर हाइड एंड सीक खेलना चाहती थी क्योंकि अपनी जान को दांव पर लगाना, आई मीन टू से एडवेंचर करने के लिए इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है। पेटन और मॉर्गन ये दोनों चौथी क्लास से साथ पढ़ रही थी और मॉर्गन की दोस्ती 6th क्लास में जाकर एनिसा नाम की लड़की से हुई और ये तीनों एकदम BFF बन गए थे। लेकिन आज का ये वीडियो में आपको इनकी दोस्ती के किस्से सुनाने के लिए नहीं बल्कि वो खतरनाक घटना बताने के लिए कर रहा हूँ जिसको मॉर्गन ने जंगल में एनिसा को ले जाकर अंजाम दिया। मॉर्गन ने कहा मेरी बारी है, तुम दोनों छुप जाओ। एनिसा, पेटन दोनों छुपने की कोशिश करने लगे और एनिसा ने पेटन को एक आइडिया दिया, जमीन पर लेट जाओ और मैं तुम्हें पत्तों से ढक देती हूँ, इससे मॉर्गन तुम्हें धूल नहीं पाएगी। पेटन को इस बात का एहसास नहीं था कि ये तो सिर्फ एक चाल थी जो एनिसा और मॉर्गन दोनों ने मिलकर इसके खिलाफ चली थी। पेटन लेटी रही, इंतजार करती रही मॉर्गन का। मॉर्गन आई भी लेकिन उसे ढूंढने नहीं बल्कि उसको मारने। मॉर्गन अपने साथ घर से छिपा कर लाई थी एक बड़ा सा चाकू। उस चाकू से मॉर्गन ने एनिसा पर हमला कर दिया, उसको 19 बार स्टैब किया। एनिसा को तो समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या और जब तक वो समझ पाती उसका पूरा शरीर लहू लुहान हो चुका था। हमले के बाद पेटन हिल नहीं पा रही थी तो एनिसा और मॉर्गन ने कहा कि हम तो मजाक कर रहे थे, तुम ऐसे ही लेटी रहो, हम अभी जाकर डॉक्टर को लेकर आते हैं। लेकिन ये बात उन्होंने सीरियसली नहीं कही थी। वो चाहती थी कि पेटन जमीन पर पड़ी रहे, खुद को बचाने की कोशिश ना करे और धीरे धीरे ब्लीडिंग की वजह से उसकी जान चली जाए। लिटरली ये 12 साल की बच्चियों में इतना खतरनाक दिमाग आया कहां से? और आखिर पेटन ने ऐसा भी क्या गुनाह किया था, मॉर्गन का ऐसा क्या बिगाड़ दिया था जो मॉर्गन ने उसको 19 बार चाकुओं से खचा खच 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 कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो पेटन ने अपना दिमाग चलाया, उसने एनिसा पर भरोसा नहीं किया और ऑब्वियसली करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई तुम्हें 19 बार चाकुओं से मारे तो क्या तुम उसकी बात का विश्वास करोगे? तो पेटन ने जंगल के बाहर जाकर मदद ढूंढने की कोशिश की। जैसे तैसे वो सड़क पर, आई मीन टू से हाईवे तक पहुंची और किस्मत से सही वक्त पर सही इंसान उसे मिल गया, एक साइकिलिस्ट जो पास से ही गुजर रहा था। उसने पेटन को देखा, उसकी हालत देखी और फिर कॉल किया 911 को। पुलिस और एम्बुलेंस भी तुरंत आ गए, वो ले गए पेटन को हॉस्पिटल। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा लिया कि ये कांड दोनों लड़कियों ने, बोले तो मॉर्गन और एनिसा ने मिलकर किया था। उन्हें तुरंत अरेस्ट किया गया क्योंकि इतने बड़े कांड को अंजाम देने के बाद वो दोनों भागी नहीं थी, अपने घर पहुंच गई थी और उन्हें अपने किए का कोई खास अफसोस भी नहीं था क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि उनको तो लग रहा है कि उन्होंने अपने परिवार वालों की जान बचाई। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ने पेटन की जांच की, उसकी सर्जरी करके उसकी जान बचाई, तब उसने पुलिस को बताया कि अगर चाकू 1 मिलीमीटर और अंदर चला जाता तो शायद आज पेटन जिंदा नहीं बचती। वो चाकू उसके दिल को छूने से बस 1 मिलीमीटर दूर रह गया था। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने इन दोनों से पूछा कि आखिर तुमने इस गुनाह को क्यों किया, तब उन्होंने नाम लिया स्लेंडर मैन का। लिटरली यकीन नहीं होता ना, एक फिक्शनल कैरेक्टर, एक क्रीपी पास्ता की स्टोरी। उन दोनों लड़कियों ने बताया कि उनको स्लेंडर मैन ने इंस्ट्रक्ट किया था कि या तो अपनी सहेली की जान ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ूंगा नहीं। वो लड़कियां इस बात पर इतना ज्यादा विश्वास करती थी कि उन्होंने अपनी बचपन की सहेली पर जानलेवा हमला किया। लिटरली वो मजाक नहीं कर रही थी, उनकी आंखों में डर था। वो स्लेंडर मैन के एग्जिस्टेंस पर पूरा विश्वास करती थी और इस बात ने इस घटना से जुड़े हुए हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए क्योंकि जब वो पुलिस की कस्टडी में थी तो ये दोनों बार बार कह रही थी कि वो हमें देख रहा है। तो आखिर कौन है स्लेंडर मैन? कैसे वो दूसरों के दिमाग में घुसकर उनसे ऐसे खतरनाक काम करवा लेता है? क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है? और आखिर क्यों लोग उसे देखे जाने का इतना यकीन के साथ दावा करते हैं? या फिर इन सारी घटनाओं के पीछे है एक बड़ा राज? Go ballistic, go crazy, stab, 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 stab. Morgan handed me the knife, and then I started to count again. Stabbed 19 times, allegedly by 2 of her friends, who said they were trying to impress a fictional internet character called Slender Man.
एक डरावना, पतला और असाधारण रूप से 8 फीट लंबा ये शैतान, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसके काले फड़फड़ाते टेंटिकल्स निकलते हैं। उसका चेहरा ऐसा है जैसे हो ही ना आंखें ना कोई मुंह, बस एक सूट पहने हुए अजीब सा साया। और इस शैतान को सबसे पहले देखा गया था फोटोज में। कहते हैं जो इसको असलियत में देख लेता है उस इंसान का दिमाग धीरे धीरे इसका गुलाम बनता जाता है। अगर एक बार इससे नजरें मिल गई तो ये सबसे पहला तोहफा तुम्हें पागलपन का देता है। ये तुम्हारे दिमाग पर इतना छा जाता है कि तुम खुद को भूल जाते हो। सुनने में तो ये किसी बॉलीवुड की मूवी की शायरी लग रही है, जैसे कि तुम स्लेंडर मैन के प्यार में खो गए हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना ये दिखने में अच्छा है और ना ही इसके काम ऐसे हैं कि किसी को इससे प्यार हो पाए। यहाँ तक कि इसके नाम का मतलब भी बड़ा अजीब सा है। स्लेंडर का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा पतला, ना मांस ना शक्ल, सिर्फ हड्डियों का ढांचा, जो दिखता तो इंसान जैसा है लेकिन इंसान समझने की इसे गलती मत करना। ये अक्सर ऐसी जगहों पर दिखता है जहाँ कोई नहीं जाता। सुनसान जंगल, टूटी फूटी हवेलियां और यहाँ तक कि कब्रिस्तान भी। ये हमेशा छिपा रहता है किसी दीवार के पीछे अंधेरे कोने में, बस चुपचाप खड़ा। इसकी नजर तुम्हारे हर मूव पर होती है और इसके सबसे ज्यादा शिकार होते हैं टीनेजर्स और बच्चे, क्योंकि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सुनसान, अकेली और खतरनाक जगहों पर जाने से ये टीनेजर्स और बच्चे कतराते नहीं और इसीलिए ये सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं। लेकिन ये तो वो सारी बातें हैं जो शायद तुमको पहले से मालूम होंगी और इंटरनेट पर अवेलेबल है। लेकिन जो इंसिडेंट मैंने तुमको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जिसे कहा जाता है वॉकेशा स्टैबिंग, इस घटना के बाद धीरे धीरे इंटरनेट पर स्लेंडर मैन की इमेज काफी ज्यादा बदलने लगी। जिसे पहले एक डरावना, खतरनाक और जानलेवा मॉन्स्टर समझा जाता था, अब उसको एक एंटी हीरो की तरह देखा जाने लगा था। इंटरनेट पर ऐसी पोस्ट वायरल हो रही थी जहाँ पर बच्चों को ये बताया जाता था कि स्लेंडर मैन तुम्हें बचा लेगा बुली करने वाले दूसरे बच्चों से। कोई अगर तुम्हें परेशान करता है तो स्लेंडर मैन तुम्हारी रक्षा करेगा, बदले में तुम्हें स्लेंडर मैन को शिकार लाकर देने पड़ेंगे। ये उन बच्चों का फेवरेट बन चुका था जो सोसाइटी से अलग रहते थे, जिनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे या जिनको स्कूल में परेशान किया जाता था। ये एक ऐसा हीरो या कहें तो रक्षक बन चुका था जो कि अपने हिंसक तरीकों की वजह से बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। ये एक ऐसा शैडोई प्रोटेक्टर था जो ना किसी के सामने आता था और ना ही नियमों की परवाह करता था। कानून इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था और इसीलिए अमेरिका में 2014 में हुई उस स्टैबिंग वाली घटना के बाद एक और खतरनाक घटना हुई। स्लेंडर मैन ने एक लड़की के दिमाग पर कब्जा करके उस लड़की से अपनी मां को मरवाने की कोशिश की। इस घटना के बारे में तो तुम्हें आगे में डिटेल में बताऊंगा ही, और हम पूरा एनालाइज करेंगे, टीयर डाउन करेंगे इन सारे केसेस को और जानेंगे कि एक्चुअल हकीकत क्या है स्लेंडर मैन की। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये फेसलेस मॉन्स्टर आया कहां से। कहा जाता है कि स्लेंडर मैन कोई नई कहानी नहीं है, उसकी रूट्स काफी पुरानी है। 16वीं सदी के जर्मनी में एक डरावनी कहानी सुनाई जाती थी। एक लंबा आदमी जिसके चेहरे पर कोई फीचर्स नहीं थे, ना आंखें, ना नाक, ना मुंह, बस एक खामोश साया। लोग उसे कहा करते थे द टॉल मैन। कहते हैं वो जंगल में छुपा रहता था और रात में बच्चों को उठाकर ले जाता था। अब इन पिक्चर्स में कितनी सच्चाई है, कितने ये झूठ है, ये तो नहीं पता, लेकिन एक चीज मुझे पता है कि असलियत में स्लेंडर मैन कोई सदियों पुरानी आत्मा नहीं बल्कि इंटरनेट की पैदाइश है। 2009 में एक वेबसाइट थी, इसका नाम था समथिंग ऑफुल। उस पर एक फोरम में कंपटीशन हुआ था, क्रिएट समथिंग पैरानॉर्मल, और उसमें एरिक नाम के एक लड़के ने 2 इमेजेस पोस्ट की थी। वो इमेजेस ये थी और यही वो इमेजेस थी जब इंटरनेट पर पहली बार स्लेंडर मैन को देखा गया था। इवन इन इमेजेस में ये मेंशन भी नहीं था कि इस कैरेक्टर का नाम स्लेंडर मैन है। ये तो बस एक रैंडम तस्वीर थी जिसे एडिट करके फोटोशॉप से थोड़ा डरावना बना दिया गया था। इन फोटोज में एक मॉन्स्टर को खड़ा कर दिया गया था, एक सूट बूट वाला मॉन्स्टर। ये सारा कारनामा था एरिक का, जो कि सोशल मीडिया पर अभी भी इस तरीके के मॉन्स्टर्स को डिजाइन करते हैं, और ये बंदा तुम्हें आज भी इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा विक्टर सर्ज नाम से। इन पुरानी सी दिखने वाली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों से ही शुरू हुआ था सिलसिला स्लेंडर मैन का। धीरे धीरे ये कैरेक्टर इतना ज्यादा फेमस हुआ कि क्रीपी पास्ता में इससे रिलेटेड कहानियां बनने लगी। मीम्स, फैन आर्ट, फेक फुटेजेस और यूट्यूब के वीडियोस ने स्लेंडर मैन के डर को पूरी दुनिया में फैला दिया।
लोग भूल ही गए कि ये बस एक इंटरनेट पोस्ट से शुरू हुआ था। कई लोग इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लोग इसको सच मानते हैं और इवन इसके एग्जिस्टेंस को लेकर बहुत सारी लोगों के पास थ्योरीज भी हैं, जिनमें से कि एक थ्योरी है स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी स्लेंडर मैन इज ए ट्रांस डायमेंशनल थिंग, मतलब वो अलग अलग डायमेंशंस में सफर कर सकता है और वो एक ऐसा मॉन्स्टर जो हमारी दुनिया में किसी और डायमेंशन से आया है। अब चूंकि इस टाइप की बातों को प्रूफ करना वैसे ही इम्पॉसिबल है, तो लोगों को इस तरीके की थ्योरी सुनने में काफी मजा आता है। और सच कहूं तो अगर स्लेंडरमैन सच में एग्जिस्ट है ना, तो मेरी भी इससे रिलेटेड एक थ्योरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फेल्ड साइंस एक्सपेरिमेंट था, जिस एक्सपेरिमेंट के नतीजे ने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया, स्लेंडरमैन, एक फेसलेस क्रीचर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा स्लेंडरमैन को मॉडर्न साइंस से मल्टी डायमेंशनल थ्योरी से जोड़ा जाता रहा है। उसको प्राचीन काल के राक्षसों के साथ भी जोड़ा गया। एक तस्वीर इंटरनेट पर काफी वायरल होती है। ये ब्राजील में मिला केव आर्ट बताया जाता है जो 9000 BC का है। इस ड्राइंग में एक लंबा पतला सा फिगर दिखाई देता है और कहा जाता है कि ये स्लेंडरमैन ही है जो इतने पुराने टाइम से हमारी दुनिया में ह्यूमंस के साथ एग्जिस्ट करता आया है। अब अगर इन सारी थ्योरीज को हम सच भी मान लें कि स्लेंडरमैन एग्जिस्ट करता है, प्राचीन काल से हमारे बीच मौजूद है, तो आखिर ये स्लेंडरमैन आज के मॉडर्न जमाने में किस टेलर के पास जाता है अपना ये इतना फिटिंग वाला सूट बनवाने के लिए? मतलब अगर सूट है तो किसी ने तो सिला होगा ना। अब स्लेंडरमैन की और बाल की खाल हम निकालें उससे पहले जरा इस वीडियो पर नजर मारो। बताया जाता है कि ये वीडियो है 20 अप्रैल 1996 का। भाई साहब यहाँ पर कार चल रही है, कार ही है वैसे तो, क्योंकि बैलगाड़ी में तो डैश कैम लगा नहीं होता है। रात को 9 बजे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत रात हो गई है। स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई खड़ा है सामने, कोई तो खड़ा है सामने। अरे लाइट बंद क्यों कर दी गाड़ी की? ओ भाई, गाड़ी क्यों रोक ली ब्रो? गाड़ी खराब हो गई क्या? कैमकॉर्डर की बैटरी लो हो चुकी है। बस। अरे अरे भाई, बढ़ रहा है वो आगे, बढ़ रहा है कि निकल लिया? अच्छा, इसने कार रिवर्स में ले ली। नाइस वीडियो। देखो रियल था या फेक था इस पर टिप्पणी बाद में करेंगे, लेकिन मजेदार तो था, आनंद की प्राप्ति हुई। मुझे तो हुई, तुम्हें हुई या नहीं कमेंट करके जरूर बता देना। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ना, जो हमने देखा, ये यूट्यूब पर डाला गया था 2016 में, और इसमें क्लेम ऐसा किया गया है कि वीडियो है 1996 का। इतनी बढ़िया क्वालिटी 1996 में। चलो ठीक है, मान लिया किसी अमीर आदमी के डैश कैम का वीडियो होगा, लेकिन ये जिंदा कैसे बच गया? मतलब कहा जाता है कि स्लेंडरमैन से कोई अगर अखियां मिला लेता है तो पागल हो जाता है। इस आदमी ने तो स्लेंडरमैन को कैप्चर कर लिया कैमरे में। ये जिंदा कैसे बच गया? वो भी 2016 तक, 1996 से 2016 तक ये जिंदा बच गया और वो यूट्यूब पर वीडियो भी डाल दिया। तो बेसिकली इससे हमें यही समझ में आता है कि कैमरामैन नेवर डाइज। और अगर आप इस चैनल को देखोगे जिस पर ये वीडियो अपलोड किया गया था, तो उस पर इसी टाइप के रैंडम बहुत सारे वीडियोस हैं। ये कोई ऐसी यूनिक घटना नहीं है जो इस बंदे के साथ हुई है, ऐसी इसके साथ हर दूसरे तीसरे दिन होती रहती है। कभी स्लेंडरमैन दिख जाता है तो कभी कोई और मॉन्स्टर दिख जाता है। इसी से समझ में आता है कि मॉन्स्टर्स से कितना प्यार है इसको, या कहें तो मॉन्स्टर्स को इस आदमी से कितना प्यार है। अब देखो, ये सारे वीडियोस डाले जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, लेकिन कुछ भोले भाले लोग इसको सच समझ बैठते हैं। लिटरली तुमको यकीन नहीं होगा कि इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो स्लेंडरमैन को सच मानते हैं। ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई प्रूफ, लेकिन फिर भी हजारों लोगों ने उसे देखा है, कभी फोटो में, कभी जंगल में, कभी अपने ख्यालों में। वो ये नहीं समझ पाते कि हमारा दिमाग बना ही है पैटर्न्स को फॉलो करने के लिए, और जब ज्यादा हॉरर कंटेंट कंज्यूम किया जाता है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर इतना ज्यादा असर डालता है कि या तो हमें ऐसी उल्टी सुल्टी चीजें दिखने लगती हैं, या फिर हम उनको फॉलो ही करने लगते हैं। जैसा
कि उन दोनों लड़कियों ने किया था। अपनी तीसरी सहेली पर उन्होंने हमला किया, ये मानकर, ये इमेजिन करके कि स्लेंडर मैन उनसे ये करवा रहा है। लेकिन ये केवल एक ही घटना नहीं है। इस घटना के बाद एक और इंसिडेंट हुआ था। ये घटना हुई थी ओहायो में, जहां पर एक 13 साल की बच्ची ने अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया, उनकी जान लेने की कोशिश की। मां ने 911 पर कॉल लगाया, पड़ोसियों को बुलाया और पुलिस ने आकर उस बच्ची को अरेस्ट किया। और फिर जब उससे पूछा गया ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, देन शी सेड कि ये सब मुझसे स्लेंडर मैन ने करवाया है। शुरुआत में तो पुलिस वालों को लगा कि शायद ये लड़की अपने किए गए काम का इल्जाम एक फिक्शनल कैरेक्टर पर डाल रही है, लेकिन जब बाद में उसके रूम की चेकिंग की गई, उसकी ड्राइंग बुक, उसके ऑनलाइन जर्नल्स, उसकी सर्च हिस्ट्री देखी गई, तब पता चला कि शी वाज हाईली इंस्पायर्ड बाय दीज क्रीपीपास्ता स्टोरीज लाइक स्लेंडर मैन। वो कंप्लीटली ऑब्सेस्ड थी, वो मानती थी स्लेंडर मैन को रियल में। और ऐसे लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि स्लेंडर मैन किसी और इंसान को प्रॉक्सी बना सकता है, मतलब अपने लिए काम करने वाला एक नौकर जिसका दिमाग स्लेंडर मैन के कब्जे में हो। वो लड़की हमेशा अकेली रहती थी, दूसरों से बात नहीं करती थी और धीरे धीरे इन सारी किस्से कहानियों को उसने इतना असली समझना शुरू कर दिया कि वो फिक्शन और रियलिटी में फर्क करना ही भूल गई। स्लेंडर मैन के रूप में उसे एक ऐसा दोस्त तो मिल गया था जो उसके अकेलेपन को दूर करता था, लेकिन इसी दोस्ती की वजह से वो एक क्रिमिनल भी बनी। और इन सारी घटनाओं का एक पहलू ये भी है कि स्लेंडर मैन असलियत में नहीं है, वो हमारी असलियत है। मतलब हम इंसानों के अंदर एक शैतान हमेशा से ही छुपा रहता है। वो कुछ ऐसे क्राइम करना चाहता है, कुछ लोगों पर ऐसे हमले करना चाहता है जो वो रियल लाइफ में नहीं कर पाता, लेकिन स्लेंडर मैन जैसी कहानियां उन्हें ये सब करने की ताकत देती है। ये जो दोनों घटनाएं मैंने आपके साथ शेयर की थी, इनमें इल्जाम तो स्लेंडर मैन पर डाला गया था, लेकिन वो तो केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हुआ था। असली गंदगी और असली शैतान तो हम इंसानों के बीच छिपा हुआ था। हम इंसान वो सारे गलत काम करते हैं जो हम करना चाहते हैं, हम दूसरों का बुरा भी करते हैं और नाम डाल देते हैं एक फिक्शनल कैरेक्टर पर। और तभी तो आए दिन स्लेंडर मैन जैसे नए नए मॉन्स्टर्स जन्म लेते रहे हैं और लेते रहेंगे।